हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन सेट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है सेट 1 को भी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। यदि वो क्वेश्चंस नहीं भी आए फिर भी आपको उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस ज़रूर आएगा, और आपको आंसर्स जो दिए रहेंगे ऑप्शंस आप लोगों को उसे सेलेक्ट करने में सुविधा होगी। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर में रहता है, पहले पैराग्राफ कंप्रिहेंशन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हेयर इज योर पैसेज, इसे पढ़ना है और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं 1 से 5 तक उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? Florence Nightingale was born on 15th May 1820 in Italy. Her parents called her Florence after the name of the city where she was born. ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है 15 मई 1820 को इटली में हुआ था। उसके पिताजी उसे फ्लोरेंस बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि वो शहर का भी नाम था, ठीक है, सिटी का नाम था जहाँ वो पैदा हुई थी, इसलिए उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी पुकारा जाता था, यही नाम उसे दिया गया था। हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बिकम ए नर्स, उसका एकमात्र लक्ष्य था क्या चीज़? नर्स बनना। एंड सर्व द सिक एंड पुअर पीपुल, ठीक है, गरीब दुखी लोगों की मदद करना। वेन एवर सी सॉ एनी सिक एंड मिजरेबल पर्सन सी बिकेम पैनिक, जब भी वो किसी कमज़ोर असहाय बीमार को देखती थी तो उसे बड़ा दर्द होता था, पैनिक, ठीक है। सी स्पेंड मैनी ईयर्स इन विजिटिंग वन हॉस्पिटल आफ्टर द अदर, और इस प्रकार से उन्होंने एक हॉस्पिटल के बाद दूसरा हॉस्पिटल, कई सारे हॉस्पिटल विजिट किए और लोगों की सेवाएं मतलब लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान की। सी टुक द ट्रेनिंग एंड बिकम ए नर्स, और उसने इस संबंध में वो सिर्फ चाहती ही नहीं थी बल्कि ट्रेनिंग भी ली और नर्स बन भी गई। डे एंड नाइट सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड लेफ्ट अनक्योर्ड, ठीक है। दिन रात उन्होंने एक कर दिया और प्रत्येक बेड पर जिसमें वो पेशेंट पड़े रहते थे वहाँ पर वो जाती थी और ये ध्यान देती थी कि उन्हें दवाई वगैरह या उनके देख रेख के लिए कोई है नहीं है, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है नहीं दी जा रही है, इस प्रकार से, और खुद जल लग कर उनको सेवाएं प्रदान किया करती थी। सी हरसेल्फ गेव देम मेडिसिन, ठीक है, खुद से मेडिसिन दिया करती थी। सी टुक केयर ऑफ देयर फूड, उनके भोजन की व्यवस्था करती थी। सी वॉज ऑल्सो नॉन एज द लेडी विथ द लैम्प, ठीक है, और इसीलिए उनकी सेवा के चलते उनको लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। सी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड मर्सीफुल, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की वो थी। तो ये है आप लोगों का पैराग्राफ, ठीक है, किससे रिलेटेड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, ठीक है, बॉर्न इन देखिए यहाँ पर है आप लोगों का 1820, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1820। ओके, और ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी 4 डबल प्रिंट हो गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके सुधार लीजिएगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तो ये 1820 राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2, हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकेम ए नर्स, ठीक है, वो नर्स बनना चाहती थी, हमने समझाया पैराग्राफ में। वेन एवर सी सॉ ए सिक पर्सन सी बिकेम पैनिक, जब भी वो बीमार को देखती थी तो पैनिक हो जाती थी। सी वॉज ऑल्सो नोन एज लेडी विथ द लैम्प। ओके, फाइंड ए वर्ड विच मीन्स एम्बिशन, एम्बिशन का मीनिंग वाला वर्ड दैट इज एम, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैराग्राफ के अनुसार जो है ये आप लोगों के आंसर्स हो गए। कम टू द नेक्स्ट पेज, हेयर इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है, एक दूसरा पैराग्राफ हमारे को मिल रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमें 6 से 10 तक करने पड़ेंगे। ओके, पैराग्राफ पहले देखते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज बोलता है। विद द राइजिंग पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द अर्थ्स रिसोर्सेज, और क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है, कहने का मतलब उनमें कमी आते जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज़ बीन फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री, अब पूरे देश भर में स्कैरसिटी मीन्स होता है कमी, कमी को महसूस किया जा सकता है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, ठीक है, और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं जिससे कि पानी को कलेक्ट किया जा सके, जमा किया जा सके। वेल्स हैव ऑल्सो बीन डग टू क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है, और ग्राउंड वाटर का स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे, इसके लिए भी वेल्स वगैरह कुओं वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। बट दिस इज़ नॉट एनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वाइस कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ नीडेड, ठीक, हमें बहुत बुद्धिमत्ता से पानी को संरक्षित, कंजर्वेशन में संरक्षित करना है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इन सब में सबसे जो प्रमुख है वो क्या है? सबसे प्रसिद्ध रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी का वर्षा जल संग्रह वगैरह, ठीक है, जो छतों वगैरह में जो पानी वगैरह या हमारे आसपास में जो पानी ऐसे ही बह के वेस्ट हो जाता है उसको संग्रह करना, ठीक है।
इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। इसमें क्या किया जाता है, छतों पर जो पानी रहता है उसको जमा करके सीधे ज़मीन में लाया जाता है और ज़मीन में उसको अंडरग्राउंड करके उसे फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। और उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ठीक है, ज़मीन के नीचे जो पानी का स्रोत है उसमें वृद्धि होती है एंड ऑल्सो इंक्रीजेज वाटर सप्लाई। ठीक है, अनदर मेथड इज़ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा और एक तो हमने देखा कि जो है हम लोगों का रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरा बता रहा है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये हमारे बाथरूम किचन वगैरह से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसमें कैसे करना है, वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड। उसको कलेक्ट किया जाता है और क्लीन किया जाता है। इट कैन देन बी यूज पर्पस अदर देन ड्रिंकिंग। और उसको सारे कामों में जैसे वॉशिंग के लिए या और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, यानी पीने का पानी को छोड़कर, क्योंकि वो बाथरूम वगैरह का किचन वगैरह का वेस्ट पानी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है वाटर के विषय में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर बोल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर हमने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये प्लांटेशन यहाँ वाला आ गया है, तो एक ही चीज़ है। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, ठीक है, क्या एडवांटेज मीन्स होता है फ़ायदा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा है आप लोगों का, इट रेजेज द ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, ग्राउंड में जो वाटर लेवल है उसकी मात्रा में ये वृद्धि करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। ठीक है, वेस्ट वाटर को हम लोग किस प्रकार से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर। गैदर वन में हमने देखा था पानी को कलेक्ट करना, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का लेटर से रिलेटेड है। यहाँ देखिएगा ये सब में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, 11 से 15 तक इन्हीं में से आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है। सबसे पहले जो दिया गया है 11 नंबर पे, माई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई डियर फादर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए डियर, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ओके, फिर देखिएगा 12, आई एम वेल हेयर एंड होप यू टू बी द सेम, आई यू इन द लास्ट लेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का रोट। ठीक है, ऑप्शन में है देखिए आप लोगों का रोट, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 का, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई रोट यू इन द लास्ट लेटर, मैंने आपको लास्ट लेटर में लिखा था क्या चीज़, टू सेंड मी 1000 रुपीज़। आप उस पापा से 1000 रुपये का डिमांड किए थे। आई एम इन ग्रेट 13 नंबर, दैट इज़ डिफ़िकल्टी। ये हो गया 13 नंबर का 3। ठीक है, ग्रेट डिफिकल्टी, ए पीरियड ऑफ 15 डेज हैव गॉन बाय, लगभग 15 दिन हो गए, आपने लिखा था पापा को लेकिन अभी तक क्या हुआ, एंड आई हैव नॉट येट रिसीव्ड द अमाउंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का रिसीव्ड, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 2, 14 का ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा यहाँ भी रिसीव्ड है लेकिन ये जो है स्पेलिंग में डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 रिसीव्ड, RECEIVED, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो है आई हैव टू पे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 15 में 4 हो गया। आई हैव टू पे माई स्कूल फीस, ट्यूशन फीस एंड सो ऑन, मतलब आपको अपना स्कूल फीस ट्यूशन फीस वगैरह पे करना है, लेकिन 15 दिन हो गया अभी से पापा ने पैसे नहीं दिए। आई हैव ऑल्सो टू बाई सम बुक्स, कुछ किताबें भी खरीदनी है। काइंडली सेंड मी द मनी बाई मनी ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके जल्दी से भेजिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स योर अफेक्शनेट सन राहुल। ठीक है, लेटर समझ में आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सेक्शन 4 से रिलेटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। आई सॉ डैश एलिफेंट, तो एन एलिफेंट। ठीक है, क्योंकि ई जो है आप लोगों का वोवेल है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है, एन एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्लीज गिव मी योर बुक। ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आई डैश माई वर्क इज। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, यू डैश फॉलो द डिसिप्लिन। ठीक है, तो यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन। ओके, क्योंकि डिसिप्लिन को तो ये अनिवार्यता की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर कैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। द बॉयज वेयर डैश इन द क्लास, दैट इज साउटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, बॉयज वेयर साउटिंग इन द क्लास। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्या बोल रहा है, आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर,
23 शी डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, रीड्स, ठीक है, इसमें देखिएगा रीड्स होगा क्योंकि वो डेली की आदत की बात की जा रही है, तो डेली की आदत की बात में हम लोग इसी प्रकार से यूज़ करते हैं, सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। 24 द पैसिव वॉइस ही प्लेज क्रिकेट इज, दैट इज क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ, इसमें होगा आप लोगों का ऑट, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में टू लगा हुआ है तो ऑट के साथ टू लगता है, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, गीता इज अ होली बुक, ठीक है, तो द, ठीक है, इसके पहले ये आर्टिकल द यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर 3। हु फाउंड ए रियल बुक, यहाँ से देखिए आप लोगों का टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गया 27 नंबर से, ठीक है, क्या बोल रहा है, रियल बुक किसे मिला, दैट इज टॉमी, ठीक है, टॉमी को मिला। बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच्ड टू द गंगा, गंगा रिवर से उनका बहुत ही ज़्यादा वो घनिष्ठ उनका संबंध था। 29 वोम डिड केजिया सी इन हर ड्रीम, दैट इज ए बचर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। केजिया जो अपने ड्रीम में किसे देखा करती थी, तो बचर को देखा करती थी, बचर मीन्स होता है कसाई, कि कसाई जो है बड़ा सा चाकू लेके आ रहा है, ऐसा करके वो देखा करती थी। व्हाट डज संतोष मीन, संतोष का मीनिंग क्या होता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यानी संतुष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं, संतोषम परम सुखम सुना होगा आपने, वैसा ही। 31 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए, ये तो आप लोगों को एकदम ईजी है, पोएट है, ऑफिसर है, साइंटिस्ट है कि नॉवलिस्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, ठीक है, किसने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक वाद्य यंत्र था जो पुंगी जिसका नाम था उसको बंद करा दिया, क्यों, क्योंकि उसका जो ध्वनि था काफ़ी ज़्यादा कर्कश और एकदम बेसुरा था, तो ये थे एम्परर औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के दरबार में ही ये बैन किया गया था और वहीं से शहनाई की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 33 वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ़ वी आर, हम लोग जो है विंड गॉड से दोस्ती कर सकते हैं, कब दोस्ती कर सकते हैं, जब हम लोग स्ट्रांग होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। 34 हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स, ठीक है, व्हेन इट रेन्स हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी, मदर कम्स, ठीक है, मम्मी उसके स्वप्न में जब वर्षा होती है तो स्वप्न में नहीं, ऐसे ही वो अपनी माँ का ख्याल करता है। ओके, 35 द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। 36 हु वॉज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर, वो लिटिल बॉय जब मेला जा रहा था तो कैसा वो फील कर रहा था, ठीक है, उस कैसा महसूस कर रहा था, तो फुल ऑफ लाइफ एंड लॉफ्टर, यानी पूरा देखिएगा हंसते खेलते फूलों का मज़ा लेते तितलियों का मज़ा लेते इधर उधर पूरा एकदम मस्ती में झूमते हुए जा रहा था, फुल ऑफ लाइफ एंड लॉफ्टर। 37 द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट डैश फॉर हिज आइज, हैप्पी प्रिंस के पास उनकी आंखों के लिए 2 पीस क्या था, तो दैट इज सफ़ायर, सफ़ायर मतलब होता है नीलम, यानी उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो नीलम की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ठीक है, जॉन्सी कौन सी बीमारी से ग्रसित थी, निमोनिया से। हु और व्हाट वाज टोटो, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट को जो सेट था उसमें भी ये दोनों क्वेश्चंस 38 और 39 मेंशन किया गया था, टोटो कौन और क्या था, तो मंकी था, ठीक है, छोटा बंदर था। एरसामा इज़ ए स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन, ठीक है, एरसामा जो है वो छोटा सा एक टाउन था, वो कहाँ था, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल तमिलनाडु या बे ऑफ बंगाल या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होंगे, आपका राइट आंसर दैट इज कोस्टल उड़ीसा, ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो उड़ीसा का तटीय इलाका होता है, ठीक है, आपने देखा होगा समुद्र है मान लीजिए ये, तो ये जो तट एरिया है ये सब में ही जो एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम था एरसामा, ठीक है, तो उड़ीसा के तटीय एरिया में, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो लर्नर्स ये थे आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पर आधारित थे और आप लोगों के हेल्प के लिए ये जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन सेट, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग और भी मॉडल क्वेश्चन सेट जारी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप लोग फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।